नियमित जुड़ने का जो उत्साह है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही इस ध्यान को ध्यान वर्ग को चलाने के लिए आपकी इच्छा और आपका मनोबल की ज़रूरत है। इस मनोबल को ऐसे बनाए रखें ताकि आप इस वर्ग में जुड़े और आपके जो मित्र है या जो इस ध्यान का सुबह के ध्यान का अनुभव लेना चाहते हैं, वो ज़रूर इस सुबह के सत्र में आप जुड़ने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, अभी तो हम बहुत ध्यान अलग अलग ध्यान को हमने किए हैं या हमें पता भी है जिसमें फिर आनापानसति हो, मैत्री भावना हो या छह धातु का ध्यान हो, संदर्शन साधना हो। अभी हम एक सहज ध्यान करते हैं जिसमें ध्यान का कोई विषय नहीं है और कुछ हमें ऐसा विशेष प्रयत्न भी नहीं करना है। जिसे आप लोगों ने जस्ट सिटिंग सामान्य तौर पे उसको हम कहते हैं, लेकिन उसी ध्यान को हम सहज ध्यान कहते हैं, नेचुरल। नेचुरल का मतलब यह है कि हमारा जो अस्तित्व है, जिसको हम पंचस्कंद कहते हैं, और पंचस्कंद में हमारा जो रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, कैसे जैसे कि हमने विज्ञान का जो अभ्यास किया है और हमने जानने का प्रयास किया है कि सब कुछ आले विज्ञान में जो बीज है, वही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं, हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को। तो उसका जो सहज अस्तित्व है, उस अस्तित्व को जानने के लिए या उस अस्तित्व में ही रहने के लिए, जिस अस्तित्व को हम जानते हैं उसी अस्तित्व में रहना ही ध्यान है, या हम कह सकते हैं वो प्रज्ञा का अनुभव है। प्रज्ञा का मतलब ही है कि जो अस्तित्व जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करे और उसी में ही जीवन की धारा को बहने दीजिए, उसी में ही कर्म करिए, उसी में ही रहिए, उसी का स्वाद लीजिए, ताकि हम ऐसा कोई प्रतिक्रिया ही आने की संभावना हो, क्योंकि मूल स्वभाव में प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे कि पानी का प्रवाह निरंतर बहते रहता है, रुकता तभी है कि जब उसको रोका जाता है। लेकिन पानी का धर्म जो है प्रवाहित है। वैसे ही जो हमारा मन है, वेदना है, विचार है, कल्पना है, उसका भी धर्म कैसा है? बहते रहना है, बदलते रहना है, प्रवाहित है। और उस प्रवाहित होने में तीन बातें हमें अनुभव होती है और उस अनुभव का हमें अनुभव लेना है। मतलब जो है उसी का ही अनुभव लेना ही सहज हो जाना है। जैसे कि हम सांस लेते हैं, अभी सांस लेते हैं तो लेते समय वो जैसा है वैसा ही उसको हम देखने का प्रयास करते हैं और उसी में ही हम जीते हैं। तब जाके वो सांस हमारे लिए एक सहज एकाग्रता या नेचुरल हमारे अस्तित्व को देखने के लिए या अनुभव करने के लिए हमें वो मदद करता है। तो हर ध्यान के अंदर ऐसा ही कुछ हमें देखने को, समझने को मिलता है, जिसको हम अस्तित्व का सत्य दर्शन कहते हैं। और अस्तित्व के सत्य दर्शन का अनुभव ही बुद्धत्व है। बुद्धत्व को जितना हम दूर देखते हैं कि हाँ वो कब प्राप्त होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझसे मेरे से संभव होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो ऐसा लगता है वैसा है नहीं। बुद्धत्व या ज्ञान या सत्य जो है वो बहुत नेचुरल है। जैसे कि सांस लेना आपको कठिन लगता है क्या? आपको ऐसा लगता है कि सांस मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा और उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और वहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, हमें ऐसा कभी हमारी सोच होती है, हमें ऐसा कभी विचार आता है या ऐसा कुछ हम ऐसा प्लानिंग करते हैं सांस को लेके? कुछ भी नहीं। उसी सांस के साथ में ही हम हर रोज कर्म करते हैं।
उसी से चलने के कारण हमारी नींद होती है, सुबह उठना हो या कर्म करना हो। हाँ, मतलब ऐसा कोई कर्म नहीं है जहाँ पे सांस नहीं है। आप सोचिए, अगर सांस हर जगह पर है और उसके वजह से ही हम हर अच्छे बुरे कर्म करते हैं, तो उस सभी में महत्वपूर्ण क्या है? श्वास है। हाँ, क्योंकि सांस ही ऐसी सहजता है कि जिस सहजता से हम हर कर्मों को उसी प्रकार से सहजता से देख सकते हैं, क्योंकि सभी कर्म सांस के माध्यम से ही संभव है। अगर सांस ही नहीं है तो आप चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। सांस में जब गड़बड़ होती है, जब हमने कोरोना में देखा है, या फिर जब हमें कोई सांस की बीमारी हो जाती है या हमें प्रदूषित सांस मिलता है, जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा होता है, तो हम कैसे तड़पते हैं। हाँ, अपने कर्म करने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, खाने पीने के लिए तड़पते हैं। तो तड़प जो है क्यों आ रही है? क्योंकि सांस की सहजता नहीं है। वो तड़प हमें पता चलती है, लेकिन जब हम दूसरे कर्म, सहज कर्म कर रहे हैं, उसमें हमें सांस का एहसास ही नहीं होता है, और नहीं होने के कारण वो कर्म जो है वो हमें आनंददायी नहीं हो पाते, क्योंकि वो कर्म भी सहज नहीं होते हैं। उस कर्म में भी हमारी फिर लालच आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, और जो हम सुख के लिए कर रहे हैं और उसी सुख के सहज नहीं होने के कारण वो हमें दुखदायी बन जाता है। कौन माता पिता पुत्र या कौन ऐसा सोचता होगा कि मैं अपने पुत्र को दुख दूँ या पुत्र माता पिता को दुख दे, लेकिन दुख देने का कारण बन जाते हैं। जो माता पिता पुत्र की इतनी देखभाल करती है, वही पुत्र उसके दुख का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि माता पिता पुत्र को देखते समय उसके लालच से देखते हैं, सहजता से नहीं देखते हैं। अगर वही सहजता से अगर आप आपके पुत्र को या जो भी हमारा परिवार है, संसार है जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें अगर सहजता से देखोगे तो क्या होगा? उसकी देखभाल तो होगी, लेकिन साथ साथ में आप भी उसके साथ में आनंद में रहोगे। हाँ? हम उनके साथ में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आनंद ही नहीं मिलता है। हाँ? क्योंकि हमारे मन के जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमने अपेक्षा रखी है। हाँ? हमने उसको अपने विचारों से नियंत्रित करना चाहते हैं, या हम उसके ऊपर कुछ थोपना चाहते हैं। तो इसके कारण हमारी जो सहजता भंग हो जाती है, और उस सहजता भंग होने के कारण ना हम सुखी रह पाते हैं, ना उसको हम सुखी कर पाते हैं। तो इस सहजता के अंदर क्या है? बहुत सिंपल तत्व है जो हमें अक्सर पता है। सहजता का अर्थ है कि अस्तित्व जो है, हमारा जो जीवन जो है, या हमारे होने वाली जो भी अनुभूतियाँ है, विचारों से हो, भावनाओं से हो, शरीर की वेदना से हो, या जब भी मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हर एक क्षण जो है वो 3 अवस्था से गुजरता है। एक क्षण जो अगर आपको आनंददायी सहजता से अनुभव करना है, तो आपके उस क्षण को अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि क्षण क्षण से ही हमारा पूरा समय बनता है, जिसको हम 1 मिनट बोलते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन। ये सब किससे बनता है? हम दिन भर 1 घंटे में हम जो कर्म करते हैं, उसमें हम कितने दुखी होते हैं, कितने सुखी होते हैं। तो वो 1 घंटे के कर्म में एक एक क्षण से वो बना है, और उस एक एक क्षण की अगर धारा को अगर हम महसूस करते हैं, तो वो 1 घंटे के जो भीतर जो कुछ भी हम जीते हैं, जैसे कि अभी हम ध्यान करने वाले हैं, हमारे लिए 1 घंटा महत्वपूर्ण है। अभी 1 घंटे के समय में एक एक क्षण आता है, और एक एक क्षण के स्वभाव धर्म को अगर आप समझते हैं, तब जाके 1 घंटे में जितने क्षण हम उस सहज धर्म के साथ में रहेंगे, अनुभव करेंगे, तो वही ध्यान का सच्चा अनुभव है। तो उस क्षण में क्या घटित होता है, ये आपके मेरे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? मतलब हाथ में किसी के भी नहीं है। वो उसके प्रत्यय और परिस्थिति
और उसके जो धर्म के आधारित है, वो क्षण में क्या होगा, कैसे होगा, सुख होगा कि दुख होगा, अच्छा विचार आएगा कि बुरा विचार आएगा, कुशल संवेदना सुखद होगी या दुखद होगी, तृष्णा आएगी कि नहीं आएगी, हाँ, उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ये आएगा और ये नहीं आएगा। सब कुछ है तो सब कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी धर्म, कुछ भी विचार, कुछ भी कल्पनाएं, कुछ भी प्रकार की वेदनाएं जो है वो उस क्षण में उत्पन्न हो सकती है या होती ही है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में 3 जगह पे, 3 स्तर पे हमें ध्यान करेंगे, जिसको हम सहज ध्यान कहते हैं, या जिसको हम जस्ट सिटिंग के ध्यान में भी ऐसा ही होता है। उसको जस्ट सिटिंग भी इसलिए कहते हैं कि जो हमारा मन है या शरीर है या उसमें होने वाले जो धर्म है या अनुभव है, उस अनुभव को उसके 3 स्तर पे देखना है और वही अनुभव लेना है। ठीक है, तो पहले स्तर में कोई भी अनुभव जो है, जैसे कि अभी आप मुझे सुन रहे हैं और इससे जो आपको अनुभव हो रहा है शब्दों का, या कुछ वेदना हो रही है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं भी लग रहा हो, कुछ भी लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, हाँ? तो ये जो अनुभव का प्रारंभ जो उसको देखना है, जिसे हम उत्पत्ति कहते हैं। अगर उत्पत्ति पे अगर आपका अनुभव होता है, आप अनुभव को लेने के लिए आपका मन वहाँ पे जागरूक होता है। वे अनुभव और जागृति का बहुत संबंध है। जितनी जागृति उतना अनुभव। आप बोलेंगे कि मुझे 100% अनुभव चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए, और आप 2% भी जागरूक नहीं हो, तो आप अपेक्षा कर रहे हैं 100% अनुभव करने की और आपकी जागृति 2% है। तो 2% का ही अनुभव लीजिए ना, 100% की क्यों आप अपेक्षा कर रहे हैं? मुझे अभी क्यों पूरा पता नहीं चल रहा है? नहीं चलेगा। 100% है वहाँ पे, अनुभव 100% है, लेकिन जागृति 100% नहीं है। तो 2% का ही अनुभव लीजिए, 2% से जाने कि हाँ, मैं इस उत्पत्ति को या उगम को मैं देख पा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैं आप सुन रहे हैं तो ये उगम है। आपको कुछ अनुभव हो रहा है तो किससे हो रहा है? यहाँ से शुरुआत है ना, आप शब्दों को सुन रहे हैं, वही उसका उगम है। जब हम उद्भव होने की प्रक्रिया को किसी भी घटना में देखते हैं तो वहाँ से हमें प्राकृतिक जो अनुभव है कि हम क्या सुन रहे हैं, उसका जो स्वभाव है वो समझ में आता है। एक एक शब्द कैसे आपके ध्वनि के माध्यम से आ रहा है, शब्द के माध्यम से आपके पास में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आप जागृति से सुनोगे तो शब्द नहीं है, वो ध्वनि है। उसको आप पकड़ नहीं सकते, अनुभव कर सकते। या मुझे बताइए कि जो शब्द आप लिखते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द जो है आप लिखने में आप पहचान सकते हैं कि इसका सेंटेंस होता है, लेकिन जब आप सुन रहे हैं तो सुनने में वो शब्द कहाँ पे है? जो आपने किताबों में देखा है या आप पढ़ते हो, वो शब्द नहीं है, वो तो ध्वनि है। ध्वनि जो है वो आपके कान पे आ रही है। तो उत्पत्ति में क्या हो रहा है, उसकी जो ग्रहणशीलता है उसको हमें महसूस करना है। अभी मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया शब्द का, लेकिन जब हम ध्यान करेंगे उस समय कोई आपके पास में विषय नहीं रहेगा। अभी तो मैं उदाहरण के लिए विषय बताया कि इस प्रकार से आपको उत्पत्ति को, उदय को देखना है। वहाँ पे वो विषय रहेगा कि जो आपके मन में उस क्षण में जो भी आएगा। सपोज अगर उस क्षण में अगर आप आपकी वेदना को देखना चाहते हैं, वेदना का आपको अनुभव हो रहा है, पैर में हो रहा है या पेट में हो रहा है,
तो उस क्षण में वही देखिए, उसी का ही उद्भव देखिए। अगर किसी के मन में द्वेष का अनुभव हो रहा है, किसी के मन में भय का हो रहा है, क्योंकि हर मनुष्य का हर समय में अलग-अलग विषय या अलग-अलग धर्म उत्पन्न होते हैं। जैसे मैं कहूँगा वेदना को देखो, हो सकता है कि उस समय आपकी वेदना नहीं और कोई विचार होगा। तो इसलिए इस ध्यान में कोई विषय नहीं होता है। जैसे कि सांस में हम सांस का विषय रखते हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। सब कुछ है इसमें। जो भी उस समय आपको अनुभव होगा वही आपके लिए विषय है, उसी को ही गहराई से देखें। एक क्षण में वो हुआ, दूसरे क्षण में दूसरा हुआ, उसको देखें। जैसे कि वेदना हुई एक क्षण में, वेदना को देखें, फिर दूसरे क्षण में आपको कोई विचार उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहा है तो विचार को देखें। फिर आपके मन में कुछ भय निर्माण हो रहा है, भय को देखें। अगर आपके मन में कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो रही, श्रद्धा को देखें। मतलब जो जो वेदना, जो जो भावना, जो जो धर्म, जो जो संस्कार आपके उस समय में उत्पन्न हो रहा है, उसी उत्पन्न होने के ही धर्म को देखें कि हाँ, मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे ये उत्पन्न हो रहा है। मतलब इस ध्यान में कोई भी स्पेसिफिक विषय नहीं होता है कि आपने इसी ही विषय को देखना है। जो धर्म उत्पन्न हो रहा है उस क्षण में उसी उसके उत्पत्ति के स्वरूप को देखना है कि ये कैसे उत्पन्न हो रहा है, किस जगह पे उत्पन्न हो रहा है। हो सकता है कि किसी में आपको समझ में आए, किसी को समझ में नहीं आए। अभी समझने का अर्थ ये नहीं है कि आपको वहाँ पे सोचना है। समझने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जागृति से देखना है। जागृति से मुझे क्या दिखाई दे रहा है वही आपकी समझ है। विचारों से समझने से कुछ इसमें मिलने वाला नहीं है। विचारों से नहीं समझना है। जैसे कि आप या हमें चलते समय पत्थर लग जाता है और हमें वेदना होती है, खून आता है, तो हम विचार नहीं होता है, वहाँ पे वेदना का अनुभव होता है कि सही में आपको दर्द हो रहा है। उस दर्द के स्वरूप को आप महसूस करते हैं। वैसे ही जो स्वरूप उस क्षण में हमारे पंच स्कंदों के माध्यम से या हमारे काया और मन के जो भी संस्कार है, फिर वो वर्तमान के हो सकते हैं, कुछ भूतकाल से भी आ सकते हैं, कुछ भविष्य से भी आ सकते हैं। क्योंकि जो संस्कारों के जो बीज, जो हम आलय विज्ञान की हम जो बात किए हैं, वो सभी संस्कार के बीज उसमें है। वो अपने समय और परिस्थिति के अनुसार वो उत्पन्न होते हैं। तो उत्पत्ति या उत्पन्न होने की जो जगह है, स्थल है, उस पे हमें जागृति से उसका अनुभव लेना है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है या आप इसको देख सकते हैं, तो उसका हमें इस पहले ध्यान के भीतर हमें अनुभव करना है। अगर आपको कुछ भी दिख नहीं रहा है, अगर लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आपके सांस की वेदना को भी देख सकते हैं। लेकिन सांस को ही नहीं देखना है। अगर दूसरे पल में आपको विचार दिखाई दे रहे तो विचार को भी देखना है। मतलब यहाँ पे कोई भी एक फिक्स विषय नहीं है। जब हम इस ध्यान को या जस्ट सिटिंग को करते हैं या सहज ध्यान को करते हैं, तो यहाँ पे कोई आलंबन नहीं होता है। जो भी घटनाएं घटित हो रही है, संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, उस उत्पन्न के स्थिति को या उस स्थान को या उस जगह के आसपास की परिस्थिति को हमें अनुभव करना है कि ये कहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न का जो प्रत्यय क्या दिखाई दे रहा है, सोच के नहीं, अनुभव करके। जो हमारी जानकारी है उससे नहीं देखना है, बल्कि आप क्या वेदना, क्या भाव, क्या किस तरीके से आप उसके अनुभव के साथ में सहज हो रहे हैं, जो वहाँ पे उस परिस्थिति के साथ, उस विचारों के साथ, हमें क्या अनुभव हो रहा है उस उत्पत्ति के जगह पर। जैसे कि मैंने
कहा कि अगर हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो हम दर्द का अनुभव करते हैं कि कहाँ पे हो रहा है। उसी प्रकार से जो भी धर्म उत्पन्न हो रहे हैं, उसकी संवेदना क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, उस अनुभूति के स्तर पे हमें पहले स्थिति में हमें देखना है। फिर दूसरी स्थिति में उसकी जो अ, जिसको हम कहते हैं उत्पत्ति और स्थिति कितने समय के लिए रहती है। जैसे कि आपको वेदना उत्पन्न हुई